जैसे जो इन्फॉर्मेशन मेन चीज है ना कि जब हम क्रोम ब्राउजर में जाकर के वो फाउंडर को लॉगिन करते हैं और प्रोसीड करने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो चीज है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें रजिस्ट्रेशन करने और लॉगिन करने से पहले जानकारी रखनी होगी। वो ये है कि क्रोम ब्राउजर के अंदर उपलब्ध जो टैब होता है, वो कई टैब ओपन होते हैं फोन में हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर। उस टैब को हमें बंद करना है। जितने भी टैब ओपन हो इकोसिस्टम की, क्या होता है कि जब हम वो फाउंडर की को लॉगिन करते हैं ना, तो उसके बाद हम रीडायरेक्ट होते हैं ecosystem.unpassword.com की वेबसाइट पर। और हम कई बार ट्राई करते हैं, ऐसे होता है कि कई टैब ओपन हो जाते हैं इकोसिस्टम के। तो इंटीग्रेशन जो होने वाला है वो पूरी तरह से हमारे उसी लिंक के माध्यम से होने वाला है, जो फ्रेश लिंक ओ फाउंडर के अंदर हमें उपलब्ध होती है। इसलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जितने भी क्रोम ब्राउजर के अंदर टैब ओपन हो, उन सारे टैब को क्लोज करके फ्रेश टैब ओपन करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस को आगे बढ़ना है। ये तो हो गई पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये हुई कि बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कई आईडियों लगा रखे हैं। अब हमने भी लगा रखा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो लगा रखे हैं और फाउंडरशिप ले ले चुके हैं, है ना। तो क्या होता है कि एक आईडी हमने रजिस्ट्रेशन किया, आपने किया, या लोग करते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम में जाकर के लॉगिन करके चेक करते हैं कि क्या वाकई में सब परफेक्ट है या नहीं है। परफेक्ट होने के बाद लॉग आउट लोग नहीं करते हैं और डायरेक्ट उस टैब को बंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे उस हर एक फाउंडर को ध्यान रखना होगा, जितने लोग हैं, कि एक ही मोबाइल में कई बार कई रजिस्ट्रेशन करने हैं, कई इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने हैं। उन सभी लोगों को इकोसिस्टम में लॉगिन करने के पश्चात जब आपका पूरा काम हो जाए, जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि सब एग्जैक्ट है ना, सब सही तरीके से है ना, उसके बाद लॉग आउट करना है। फिर से पूरे टैब को बंद करके एक नया रजिस्ट्रेशन अपने फोन में करना है। यानी कि हमेशा नए नए टैब ओपन करके फ्रेश ओपन करके उसके बाद ही आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो प्रॉब्लम है वो 99% आपकी सॉल्व हो जाने वाली है यहीं से। क्योंकि ऐसा होता है कि लिंक बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है तो पुराना वाला लिंक आपका उठा लेता है और नए लिंक पे जो आपने क्लिक किया है वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे पहले से ही खुला हुआ है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस चीज का ध्यान रखें कि सिंपल सी बात है कि अपना टैब बंद करके नए टैब के साथ नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। हर बार क्लोज करना है। सेकेंड ये है कि जो हिस्ट्रियां हैं उसे भी आप डिलीट करके रखें जब हमारा इकोसिस्टम आता है। तो थैंक यू सर, बस इतना ही हमें कहना था। यस, 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 यस। इसी माध्यम से इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी वेबसाइट ओपन करते हैं, गूगल क्रोम में हो या हम लोग बहुत सारे जैसे मोजिला ब्राउज़र में हो, बहुत सारे हम वेबसाइट ओपन करते हैं। मैं काफ़ी लोगों का जैसे मेरे पास आते हैं और बात करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनके कम से कम 100 डेढ़ 100 वेबसाइट वहाँ पे क्रोम में ओपन होती है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कैसे वहाँ से हिस्ट्री क्लियर करना होता है या उन्हें कैसे हटाना होता है। तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से या थोड़ा-सा मेरे से बहुत धुरंधर जानकार भी बहुत लोग हैं, बट मैं थोड़ा-सा लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र में आपको दिखेगा कैसे और कैसे आपको क्लोज़ करना चाहिए। तो मैं ये एक बार जैसे आप देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी, 4 जो टैब ओपन है। ये 4 टैब ओपन है, इसका मतलब मेरे इस वेबसाइट पे 4 मतलब क्रोम ब्राउज़र पे वेबसाइट ओपन है। तो आपको यहाँ पे जैसे आपको एक तो ये जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के माध्यम से, जैसे अभी हमने ये ओपन किया या बहुत सारी टैब अपन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है या जैसे आपने अभी कोई भी चीज़ ओपन किया, तो यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट के माध्यम से आप ये हिस्ट्री दिख रहा होगा, हिस्ट्री में जाकर के आप देखिए देखिए अभी इतना सारा मेरा वेबसाइट ये ओपन हुआ था मैंने, तो इसको आपको क्लियर पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ब्राउज़िंग। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि कैसे हमें हिस्ट्री क्लियर करना होता है, तो क्लियर डाटा करने के बाद आप ये स्क्रीन के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें यहाँ से अब देखिए अब हिस्ट्री यहाँ पे गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जब भी कोई भी चीज़ जैसे अभी मुझे करना है, तो मैं वो फाउंडर की जैसे साइट जो भी साइट ओपन करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं पूरा लिख पाऊँगा जैसे मेरे साथ ये बना हुआ है। ऐसे करने के बाद आपने यहाँ पे वो फाउंडर ओपन करना है और पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लियर करते हुए
हर एक दिन में या 2 दिन में आपने हिस्ट्री को क्लियर करना है, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा सबका कहना है। तो ये कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ा-सा स्क्रीन कैसे मतलब हमें हिस्ट्री क्लियर मतलब मैंने क्लियर करना है, वो आपको थोड़ी जानकारी दी और हमारे काफ़ी लोग आप चेक करेंगे आज। देखिएगा, आप खुद जाके देखिएगा, वहाँ पे क्रोम में जाके आपके कितने अभी जैसे मेरा 4 साइट ओपन थी। तो ऐसे कई लोग के 50, 60, 70 कई लोग बेचारे जान ही नहीं पाते वो चलो वहाँ से आए फिर होम की बटन बीच की बटन दबा दिए, हो गया क्लियर। ऐसा नहीं करना है, आपको बीच-बीच में बहुत सारी आप साइट यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि यही ऑन कृषि का उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। मैं फिर अगेन एंड अगेन अगर कुछ कुछ छूटी हुई बातें होंगी, तो मैं फिर से दिनेश सर को सुनना चाहेंगे हम लोग। वेलकम दिनेश सर। थैंक यू सर। एक यस, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आज का कारपेट सेशन है सर, वो नून टाइम मतलब ईडीटी टाइम में 10:30 बजे से स्टार्ट है। और जो जूली ने एक यूट्यूब लिंक जो शेयर किया है, वो कल यस, मॉर्निंग का है। वो गलती से मैंने भी जब पोस्ट किया है तो उसको मैंने पीएम लिखा है, वो एएम टाइम है सर, ठीक है। ओके, ओके। हमारे लिए वो मॉर्निंग में रहेगा कल। और अभी 10:30 बजे सेशन है। बैक ऑफिस में ऑलरेडी लिंक आ चुका है, पॉपअप दिख रहा है वहां पर, जो लिंक है वहां यस, पर आज की सेशन। ठीक है सर। तो यस हमने सेशन को देखते हुए क्योंकि आपको 10:30 बजे है तो आपको कम से कम 10 बजे यहाँ पे इन हो जाना है। तभी आपको इंटर मिल पाएगा कॉर्पोरेट वेबिनार में। तो ये एक ध्यान रखना है। श्रीचंद जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीचंद बुट्टी जी। श्रीचंद बुट्टी जी, यस। हेलो। जी सर। आवाज आ रही है? सर नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ा इसको नेटवर्क का इश्यू है सर। आ रही है? हाँ जी। आवाज लेकिन मेरी एक समस्या थी कि हमने जो ओमेल की जो आईडी लगा किया। हेलो। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है। ईश्वरी जी आप इनका कुछ नेट प्रॉब्लम हो कमजोर चल वो रहा है। मुझे ईश्वरी सर आप सर का जो भी प्रॉब्लम है आप वो ले करके हमें बता दीजिएगा क्योंकि उनका आवाज का इश्यू आ रहा है। यस सर, यस ओके, सर, यस। यस सर। तो अभी हमारे बीच में वीर वीर वीरू जी से चले तो हमारे बीच में अभी सोनम पाल में आपका वेलकम है। वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। आपने सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू पंकज सर जी। आज हमारे बीच में खुशबू मैम आए हैं और उन्होंने भी अपनी शेयरिंग अच्छी रखी, दिनेश सर ने अच्छी रखी, महाजन सर जी ने, और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और जिस तरह से आपने इंफॉर्मेशन देने के लिए जो पहल की है, बहुत अच्छी बात है। सभी को नॉलेज की बहुत जरूरत है और सब बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें है जो सिस्टम की अभी तक सभी को पता नहीं है। और जो सिखाने का जो जिस तरह से दिनेश सर ने एक नया और अच्छे तरीके से सिखाने का सामने बताने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जीके सेल के सर तो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं और हमें सिखाते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद विशेष पंकज सर जी का कि ये प्लेटफॉर्म है, इसी के माध्यम से हम सब लोग सीख पाएंगे और सभी को ज्ञान की बहुत जरूरत है। तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ सेशन के लिए। ओवर टू पंकज।